हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण भर्ती लेकर के आया हूं नगर पालिका नगर निगम में। देखिए, मैंने आपके लिए पिछली वाली वीडियो बनाई थी और इस बार आपकी न्यू भर्ती रहने वाली है। तो कहां कहां पर आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, किस प्रकार से, देखिए मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा, कैसे भरना है, कैसे आपको जमा करना है, कंप्लीट बताने वाला हूँ। और आपके लिए शानदार भर्ती रहने वाली है। देखिए, आपको नगर निगम नगर पालिका की भर्ती बहुत कम देखने के लिए मिलती है। अच्छा मौका है, फॉर्म जरूर फिलअप करना। आपका ज़्यादा इसमें फी नहीं लगने वाला है, निःशुल्क है। बस आपको अपने से खुद से एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कंप्लीट मैं चर्चा करूंगा, योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी, पद कितने रहेंगे, अंतिम तिथि कब तक है, संपूर्ण जानकारी में देने वाला हूँ नोटिफिकेशन के आधार पर। तो सभी साथी एंड तक बने रहिएगा। इसी प्रकार की मैं आपको अपडेट लाता रहता हूँ। एमपी में जो भी भर्ती निकलती है उसकी जानकारी आपको मैं इस चैनल के माध्यम से देता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेना इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए। तो चलिए हम आपका आगे बात करते हैं। देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कार्यालय आयुक्त नगर पालिका निगम ग्वालियर, यानी ग्वालियर की तरफ से यह भर्ती निकला है। अभी निकला है लेटेस्ट में 22 तारीख को, ठीक है। नोडल अधिकारी संपर्क विभाग नगर निगम ग्वालियर, विज्ञप्ति प्रकाशन बाबत, यानी कि यह विज्ञप्ति आपकी रिलीज की गई है। अब देखिए, हम आपका कंप्लीट इसमें चर्चा करेंगे किस प्रकार से आपका रहने वाला है, ठीक है। आपका ऑफिशियल है पूरा का पूरा। फॉर्म कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर, विज्ञप्ति आपकी यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। क्या आपका यहाँ पर विज्ञप्ति है, तो कंप्लीट हम देखेंगे। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट याचिका, इस प्रकार से आपका 30/1/2024 शासन विभाग पत्र क्रमांक, देखिए आपका पूरा का पूरा यहाँ पर बायोडाटा है। लेकिन हमारा जो काम का है उस पर हम चलते हैं आपका सीधा सीधा हम आपका उसी पर चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे आपका पदों का विवरण, ठीक है। पदों का विवरण किस प्रकार से आपको रहने वाला है आप वो देखिएगा। देखिए, पद का नाम, पद की श्रेणी आप देखिएगा, वेतन आपका कितना मिलेगा, ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखते हुए चलना है। चलिएगा, देखिए आपका पद का नाम है सहायक ग्रेड 3, जो कि आपको पता होगा क्या पद का नाम रहने वाला है, सहायक ग्रेड 3 यानी कि नियमित। तृतीय श्रेणी का है आपका, तृतीय श्रेणी का है 19,500 का वेतन रहने वाला है। अब देखिए, इसमें पद के, आप पदों के बारे में बात करें तो आपका कितना रहने वाला है, 2 पद है आपका, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं पास आपके पास होना चाहिए, तथा आपके पास देखिए इसमें कंप्यूटर दक्षता होनी चाहिए, कंप्यूटर के आपको नॉलेज होना चाहिए, और आपके पास क्या होना चाहिए, सीपीसीटी, ठीक है। ये इसका पूरा का पूरा क्वालिफिकेशन रहने वाला है। अब आगे हम इसमें और पदों के बारे में बात करें, कंप्लीट मैं आपको चर्चा करूंगा, 1 बाय 1 चर्चा करूंगा। एंड तक बने रहना, फॉर्म कैसे भरना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। शानदार भर्ती है। अब देखिए, नेक्स्ट आपका सहायक राजस्व निरीक्षक, तृतीय श्रेणी 19,500 इसमें वेतन है आपका, 6 पद हैं। अब देखिए, 12वीं पास कक्षा में उत्तीर्ण तथा कंप्यूटर की आपको दक्षता होनी चाहिए, यानी कि कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, किसमें, सहायक राजस्व निरीक्षक में। इसके बाद आपका आता है उप स्वच्छता पर्यवेक्षक, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक आपका 19,500 वेतन है, बेहतरीन वेतन है आपका। अब देखिए, पोस्टों की बात करें तो 4 पोस्ट हैं, 12वीं पास आपका होना चाहिए। ऐसे फॉर्म बहुत कम लोग डाल पाते हैं, नॉलेज भी नहीं देती है, तो आप इसका चुपके से फॉर्म डाल दीजिएगा। सहायक लेखापाल, देखिए सहायक लेखापाल का आपका 25,300, देखिए 25,300 आपको सैलरी मिलेगी। अब देखिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉमर्स विषय में स्नातक होना चाहिए और कंप्यूटर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। कॉमर्स होना चाहिए आपके पास, कॉमर्स से, और कंप्यूटर का डिप्लोमा। आगे हम बात करेंगे आपका लीडिंग फायरमैन में। लीडिंग फायरमैन आपका देखिए तृतीय श्रेणी का है, कुशल श्रेणी हेतु दैनिक वेतन के लिए निर्धारित कलेक्टर के अनुसार इसको वेतन मिलेगा। 12वीं पास आप होना चाहिए। फायरमैन का आपको मिलेगा, फायरमैन का देखिए कुशल श्रेणी हेतु ये कलेक्टर के अनुसार मिलेगा, 12वीं पास होना चाहिए। भर्ती के लिए आपका देखिए, भर्ती के लिए आपका 8,000 से 12,000 तक वेतन रहेगा, 10वीं पास हो आप होना चाहिए। सफाई संरक्षक के लिए आपको 5वीं पास होना चाहिए, 86 पद है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण आपका पदों की संख्या कितनी है, 86, ये आपके लिए यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। कुल आपका अगर पदों की बात करें तो 119 पदों पर भर्ती निकली। इतनी भर्ती आपका नगर निगम ग्वालियर में ही निकला है, बहुत जनरली बहुत कम देखने के लिए मिलता है। अगर ऑल एमपी आप देखेंगे तो अलग अलग आपका निकल रहा है। पहले मैंने आपको इंदौर का बताया था, उसमें आपका 306 पद थे। आपका रतलाम का भी निकला हुआ है, वहां का भी आप चाहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए, आप ऐसे ऐसे देखेंगे, एक एक जिले में आपका 300 200, तो यानी कि मिलाकर के आपका लगभग आपका 8 से 10 हजार यहाँ पर पद हो जाते हैं। तो ये आपको एक साथ नहीं दिख रहे हैं, इसलिए कम दिख रहे हैं। तो देखिए, अपना अपना नगर निगम नगर पालिका आदमी अपने में ही फॉर्म डालता है, क्योंकि दूर नहीं जाना चाहता इतना इस नौकरी के लिए। तो आपके लिए अच्छा मौका है, सभी फॉर्म फिलअप करना। अब देखिए, फॉर्म किस प्रकार से भरना है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, पद आपको मैंने बता दिया,
ठीक है, ये आपके इसके निर्देश हैं, आप पढ़ लीजिएगा। इसको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पूरे के पूरे निर्देश आप पढ़ सकते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, फॉर्म किस प्रकार से भरना है, ठीक है, वो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो मैंने पिछली वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें आप बोल भी रहे थे कि सर फॉर्म के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, इसलिए मैं आपको कंप्लीट ये जानकारी लेकर के आया हूँ। देखिए, अब देखिए आप यहाँ पर देखेंगे, अब आप यहाँ पर कंप्लीट देखिएगा, आवेदन का प्रारूप। आवेदन का प्रारूप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कार्यालय आयुक्त नगर पालिका नगर निगम ग्वालियर। तो आवेदन का प्रारूप आपको इस प्रकार का मिलेगा। ये आपका फॉर्म का पूरा फॉर्म है, इसको आपको भरना है। देखिए, प्रति आयुक्त नगर पालिका निगम ग्वालियर, ये आपको फॉर्म भरना है। इसमें आपको आवेदक का पूरा नाम लिखना है, इसमें आपको अपना फोटो चिपकाना है, पिता का नाम, आवेदक का माता का नाम, जन्म तिथि, ये आपका आयु सीमा, ये पूरा का पूरा आपको भरना है, ठीक है। दिव्यांगता की श्रेणी, अगर आप दिव्यांग हैं तो इसमें भर सकते हैं। आवेदका की जाति, ठीक है। जीवित संतानों का विवरण, ये आपको पूरा का पूरा भरना है। स्थायी पता, पिन कोड, समाचार पत्र, ये आपको भरना है। ये आपको देखिए यहाँ पूरी की पूरी आपको, अब ये परीक्षा का नाम भरना है, ये संस्थान, विषय, कुल प्राप्तांक प्रतिशत, ये अपना क्वालिफिकेशन भरना है। जितना आपके पास क्वालिफिकेशन हो ना, अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हो, आपके पास अपर क्वालिफिकेशन है तो उसको भी आप फिलअप कीजिए। यहाँ पर 4 है आपका, 10th 12th ग्रेजुएशन और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, और कंप्यूटर का भी आप यहाँ पर डालिएगा। तो ग्रेजुएशन तक अपना क्वालिफिकेशन भरिएगा, जिससे आपका सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा होगा, ठीक है। अगर आपके पास अनुभव है तो वो डालिएगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर कंप्लीट डाल करके आपको यहाँ पर हस्ताक्षर करते हुए घोषणा पत्र, आपको घोषणा पत्र पर टिक करते हुए यहाँ पर आवेदन अपना हस्ताक्षर करके ये फॉर्म भरना है। अब देखिए, ये फॉर्म आपको भरना है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा फॉर्म मैं आपको कहाँ पर डाल दूंगा, ये फॉर्म मैं आपको अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। पहली बात तो जी, अब आपको फॉर्म का टेंशन नहीं लेना है, अब आपको फॉर्म का भी टेंशन नहीं लेना है। प्लस आपको दूसरी बात, अब दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज, अब आपको ये फॉर्म कहाँ भेजना है, कहाँ आपको जाना है, ठीक है। पहले आप देखिएगा, देखिए अब आप यहाँ पर देखेंगे 5:30 बजे सायकाल तक आवेदन पत्र प्रेषित करें। अब देखिए, ये आपको कहाँ पर करना है, आप यहाँ पर देखिएगा, मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास आवास विभाग के, ये क्रमांक आपका रहने वाला है भोपाल, दिनांक मध्य प्रदेश शासन, ये आपको देखिएगा, यहाँ पर आपको करना है। पदों की मॉक इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है। अब देखिए, इसका जो सिलेक्शन होगा आपका इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होने वाला है, यह भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आवेदन पत्र आपका 6/8 यानी कि 6 अगस्त तक आपको भरना है। इसकी लास्ट डेट कितनी है आपकी, तो 6 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। 6 अगस्त से पहले पहले आपको फॉर्म भर देना है, ठीक है। अब देखिए, इसकी फॉर्म की वेबसाइट आपका ग्वालियर आपका मिलेगा, ग्वालियर आपका म्यूनसिपालिटी के लिए आप यहाँ से भी ले सकते हैं। मुख्यालय सेंटर पर आपको द्वारा जमा किया जा सकता है। अब देखिए, जो नगर निगम ग्वालियर का मुख्यालय ना, अब आप यहाँ पे देखिएगा, नारायण कृष्ण सेज बलकर भवन सिटी सेंटर पिन कोड, ये आपका जो आपका निगम का मुख्यालय है। अब आपको देखिए, एक दो चीज से आप कर सकते हैं, जो मैंने आपको फॉर्म बताया है, जो मैंने आपको फॉर्म बताया है, आपको उस फॉर्म को भरना है, ठीक है। उस फॉर्म को भरना है। उस फॉर्म को भरने के बाद आपको क्या करना है, उस फॉर्म को भरने के बाद आपको जो मैंने अभी क्या बताया था, देखिए यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे नारायण कृष्ण सेज बलकर भवन सिटी सेंटर पिन कोड आपका यह रहने वाला है। निगम मुख्यालय से प्राप्त नियत तिथि समय तक मुख्यालय सिटी सेंटर में पोस्ट या स्वयं के द्वारा जमा किए जा सकते हैं। अब देखिए, ये आपका रहेगा, या तो आप स्वयं जा सकते हैं, अगर आप ग्वालियर के आसपास के, आपको अगर ये एड्रेस पता है, नारायण कृष्ण सेज बलकर भवन सिटी सेंटर पिन कोड, तो आप यहाँ पर स्वयं जा सकते हैं, या तो आप स्वयं जा सकते हैं, या फिर आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। जो मैंने फॉर्म बताया, उस फॉर्म को मैं आपका टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वो उस फॉर्म को भर करके उसमें अपना क्वालिफिकेशन डाल करके और आपका क्वालिफिकेशन का फोटो कॉपी अटैच करके स्पीड पोस्ट कर देंगे, तो आप यहाँ पर वो भेज देंगे आप। वो आपको 6 अगस्त से पहले पहले भेजना, ठीक है। 6 अगस्त से पहले पहले आपको फॉर्म भेजना है। सारी की सारी जानकारी आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पर आपको फॉर्म मिल जाएगा, फॉर्म में आपको डाल दूंगा। फॉर्म के साथ साथ आपको भरने से कोई समस्या आएगी, आपको भरने में कोई समस्या आए तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको भरना भी बता दूंगा, किस प्रकार से भरना है, कंप्लीट मैं आपको जानकारी दे दूँ। तो आपके लिए शानदार भर्ती है, सभी फॉर्म फिलअप करना। कुछ भी समस्या आए इस भर्ती से रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अपने सभी यार दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।